देखिए बच्चों, आज पढ़ना है इक्वेशंस ऑफ मोशन, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कैसे करना है ये पढ़ना है। ठीक है, डिराइव करने के वैसे अगर मैं क्लास 11th तक के स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं तो 3 मेथड होते हैं। एक होता है एल्जेब्रिक मेथड, एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ एल्जेब्रिक मेथड की। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड से हम लोग कैसे काइनेमैटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करते हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात काइनेमैटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन का पहले सुन लीजिए, फिर लिखिएगा तो सब ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपने जो इक्वेशन सुन रखी होंगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इन सभी इक्वेशंस को कुल मिलाकर काइनेमैटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन या केवल इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाता है। ठीक है, बहुत खास बात यह है कि ये इक्वेशंस तभी लगाई जाती हैं या इस कंडीशन में डिराइव की जाती हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये केवल एक एडिशनल जानकारी दे रहा हूँ, अदरवाइज फिलहाल इस मेथड में इसकी बहुत आवश्यकता नहीं है, फिर भी बता दिए। ठीक है, तो चलिए फिर से मतलब शुरुआत से बात बता देते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होती हैं, v बराबर यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बिल्कुल रटी होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल करेंगे या डेरिवेशन करेंगे तो ज़रूरत पड़ती रहती है, तो जब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है याद भी उतना अच्छा होता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एक एजम्पशन से जो कि तीनों के लिए सेम है। अगर आपको पहली इक्वेशन डिराइव करने के लिए आ जाए या दूसरी आ जाए या तीसरी आ जाए, आपको सेम ही एजम्पशन रखना है, सेम ही चीज़ माननी है। क्या एजम्पशन है? क्या एजम्पशन है? मानना यह है कि आपके पास जो बॉडी थी वो पहले u वेलोसिटी से चल रही थी और इस पे हम एक फोर्स लगाए हुए हैं। लगाए हुए हैं का मतलब ऐसा नहीं कि हमने धक्का देके छोड़ दिया है, हम कॉन्स्टेंटली एक फोर्स लगाए हुए हैं। और फोर्स कौन है? एक्सेलरेशन का पापा है। फोर्स कौन है? एक्सेलरेशन का पापा, क्योंकि जब तक फोर्स नहीं लगाते तब तक एक्सेलरेशन नहीं होता, सीधी सी बात। ठीक है, तो हमने फोर्स कांस्टेंटली लगा रखा है, इसी वजह से ये कांस्टेंटली एक्सेलरेट होते हुए, एक्सेलरेशन क्या रहेगा इसका? कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंटली एक्सेलरेट होते हुए ये बॉडी कुछ समय बाद एक नई वेलोसिटी गेन करेगी, जिसे फाइनल वेलोसिटी भी कहते हैं। बनी बात है ना? बॉडी पहले कुछ वेलोसिटी से चल रही थी, हमने उस गए पीछे से उसको धकेलना शुरू कर दिया, कॉन्स्टेंटली धकेला रहे हैं, और धकेलते कुछ समय बाद मतलब मान लेते हैं कि जब आप यहाँ पे थे, जिस समय आपने धकेलना शुरू किया उस समय 0 था, और जब आप यहाँ पहुंचे तो समय कितना हो गया? t के बराबर हो गया। मतलब कुल मिला के टाइम इंटरवल जो हुआ यहां से यहां तक कितना हो गया? t हो गया, नहीं हुआ? चलो डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। जब आप यहां पे थे तो 0 डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं। जब यहां से यहां तक आप पहुंच गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी कुछ हो गया, मान लेते हैं s हो गया। तो टोटल यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? s हो गया। समझ में आ रहा होगा, है ना? तो अब हम लोग ये एजम्पशन करने के बाद हम तीनों इक्वेशन को प्रॉपर्ली डिराइव कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे पहली हेडिंग डालते हैं हम लोग, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या फर्स्ट काइनेमैटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको कहते हैं v बराबर u प्लस ए टी। जब कोई भी डिराइव करे, कभी भी जब डेरिवेशन किया जाता है ना, तो 3 बातें हमेशा ध्यान में रखी जाती हैं, स्टार्ट, फिनिश और ट्विस्ट। स्टार्ट, डेरिवेशन कहाँ से शुरू करना है, क्योंकि आप बच्चे हैं, आपको पहले से नहीं पता है। ठीक है, आपका दिमाग अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ कि आप सोच लो उसके बाद कैलकुलेशन करना शुरू कर दो।
आपको कुछ चीज़ें तो याद रखनी ही पड़ेंगी। तो ये हो गया स्टार्ट, मतलब शुरू कहाँ से करना है ये आपको याद रखना होता है। इसलिए ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, प्रिपरेशन में आसानी हो जाती है, हमको पता रहता है भैया किस अप्रोच से करना है। तो कोई भी डेरिवेशन हो, तीन बातें होती हैं, स्टार्ट, फिनिश और ट्विस्ट। स्टार्ट कहाँ से करना है, अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या आएगा, इससे क्या फायदा होता है, इससे ये फायदा होगा कि बाई चांस मान लो कैलकुलेशन करते कराते तुम भूल गए कि लाना क्या था, तो गड़बड़ हो जाएगी ना, रिजल्ट वो नहीं आ पाएगा। तो फिनिश यानी कि रिजल्ट पता होना चाहिए कि आप अल्टीमेटली लाएंगे क्या। और फिर आता है ट्विस्ट। कभी कभी डेरिवेशन करने के दौरान कुछ एकाध स्टेप ऐसे आते हैं जिनको अगर तुमने याद नहीं किया तो तुम वहां पे अटक जाओगे। तुमने देखा कई बार स्टेज ऐसी आती है तुम लोगों के सामने लाइफ में, एग्जाम देने के दौरान भूल जाते यार क्या लिखा था वहां पे, क्या लिखा था, आंखें बंद करते हैं, भगवान का याद करते हैं, पूरा सीन याद आ जाता है। हाँ कॉपी खुली थी, ये वाली कॉपी थी, ये वाला कवर था, ये पेज नंबर तक याद आ जाता है, पूरा कोना कोना दिखाई देता है, बस वो कोना नहीं दिखता जहाँ पे वो चीज़ लिखी थी। तो ये होता है, मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ मेरे बाद जब मैं समझदार हुआ थोड़ा 9th-10th के आसपास, क्योंकि उसके पहले की पढ़ाई में थोड़ा सा उतना पोटेंशियल नहीं रहता ना, तो लोग हल्की बहुत लेते हैं। 9th-10th की पढ़ाई के बाद जब थोड़ा समझ में आया तो मैंने कहा नहीं यार ये मैटर सीरियस है, इसको हल्के में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आगे हमेशा इसे गड़बड़ी करता रहेगा। इंसान है भाई, नेचुरल चीज़ है, होता है, भूलना इंसान का स्वाभाविक स्वभाव है, भूलेगा ही। ठीक है, तो हमने उस चीज को पकड़ा और वे तीन चीज बना ली, स्टार्ट, फिनिश और ट्विस्ट, ये करना है। चलिए स्टार्ट करना है हम लोगों को बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, क्या डेफिनेशन होती है, एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ये होता है फॉर्मूला। एक्सेलरेशन का सिंबल ए है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हुआ और टाइम इंटरवल हुआ टी। देखिए सब मैं लिख चुका हूं, फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है और टाइम t है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको तो v माइनस u बराबर at हो जाएगा, और जब आप u को दूसरे साइड भेज देंगे तो v बराबर u प्लस at हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात ये रही कि हमें केवल इस इक्वेशन को प्रूव करने में केवल दो चीजें ही सामने आई, स्टार्ट और फिनिश। ट्विस्ट सामने नहीं आया क्योंकि ट्विस्ट था ही नहीं, ऐसा हो सकता है कि ट्विस्ट ना भी हो, ठीक है, लेकिन स्टार्ट फिनिश हमेशा होगा। अब अगले वाले की बात करते हैं, शायद देखते हैं यहां पे आ जाए। तो डेरिवेशन ऑफ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये डेराइव कर देते हैं भाई। चलो बहुत अच्छी बात है। इसका मामला कहां शुरू होगा, सबको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले से शुरू करेंगे। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी पूरा लिख दे रहा हूं मैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। एवरेज वेलोसिटी का मतलब हुआ u प्लस v बाय 2, नहीं समझे, v प्लस u बाय 2। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज मतलब होता है a और b का एवरेज निकालना है तो क्या होता है a प्लस b बाय 2, है ना। और नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है अपना s और टाइम कितना है t। तो ये तो हुआ स्टार्ट। स्टार्ट क्या करना है कि एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूला से शुरू करना है। ट्विस्ट क्या है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी की जगह पर हम लोग u प्लस v बाई 2 रखेंगे, ठीक। क्योंकि अगर तुम पहला स्टेप याद करके कि हाँ एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है s लिख लोगे, टाइम की जगह t लिख लोगे, एवरेज वेलोसिटी क्या लिखोगे केवल v, तो वहां तुम फंस जाओगे। आई बात समझ में। तो एवरेज वेलोसिटी अगर लिखना है तो लिखोगे u प्लस v बाय
तो अभी एक और ट्विस्ट आएगा उसमें, सारा कोटा यहाँ वाला ये पूरा कर लेगा तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और आइटम है, थोड़ा सा मैं आइडिया भी दे सकता हूँ अगर आप कॉमन सेंस से सोच सकते हैं तो। देखिए अल्टीमेटली आंसर में हमें v नहीं लाना है फॉर्मूले में, और यहां हमारे पास v आ चुका है, तो इस v को हम हटा सकते हैं। कैसे? अगर v की जगह पर u प्लस 80 रख दिया जाए तो। नहीं समझे? यानी कि दो बातें मेरे दिमाग में, या तो आप ऐसे प्रिपेयर कर लो कि इस फाइनली जो फॉर्मूले में लाना है उसमें v नहीं है, इसलिए v को रिप्लेस होना चाहिए, या मोटी बुद्धि से ऐसा याद कर लो कि अगर पहली आ गई है डिराइव होके तो दूसरी को प्रूव करने के दौरान पहली वाली का इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार से जब तीसरी वाली डिराइव करेंगे तो पहली दूसरी दोनों यूज हो जाएंगी, यानी पहली प्रूव हो गई, फिर दूसरी प्रूव करनी है तो पहली इस्तेमाल हो जाएगी, फिर तीसरी प्रूव करनी है तो पहली दूसरी दोनों इस्तेमाल हो जाएंगी, ऐसे। खैर, क्योंकि समझ गए ना, ये स्टार बनाने की कोशिश करी थी हमने, याद रखिएगा इसको। v की जगह होता है u प्लस 80, ठीक है। v की जगह जब यहां पे रख देंगे तो ये हो जाएगा u प्लस 80 प्लस u बाई 2 इज इक्वल टू s अपॉन t, इसलिए 2u प्लस 80 बाई 2 इज इक्वल टू s अपॉन t। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। तो हो गया। यहाँ पे दो चीजें थी जो ध्यान देने योग्य थी, एक ये एवरेज वेलोसिटी की जगह और दूसरा ये जो v बराबर u प्लस 80। चलिए तीसरी वाली भी लगे हाथ डिराइव कर देते हैं। तीसरी वाली ज्यादा आसान है डिराइव करना, क्योंकि हमको पता है क्या करना है। अभी भी मैंने बोल दिया कि जब हम लोग तीसरी डिराइव करेंगे तो उस समय पहली और दूसरी को इस्तेमाल कर लेंगे। तीसरी इक्वेशन होती है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस टू एस। समझ गए? तो देखिए दो तरीके से आप सोच सकते हैं। अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो इस तरीके से भी सोचिए कि हमें इस्तेमाल करना है इन दोनों को, लेकिन खास बात यह है कि फाइनली हमारे पास t नहीं आना चाहिए। फाइनली हमारे फॉर्मूले में क्या है? v स्क्वायर v है, u स्क्वायर u है, 2as a है, s है, बस क्या नहीं है? t नहीं है। यानी समझदार बच्चे के लिए मुद्दा पानी की तरह साफ है। क्या साफ है? कि 100% हमें एक इक्वेशन से t निकाल कर दूसरे में रख देना है। इतना मैथ तो पढ़ते ही होंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं या एलिमिनेशन नहीं है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहेंगे। तो पहले हम लोग v बराबर u प्लस 80 शुरू करते हैं। तो बिकॉज v बराबर होता है u प्लस 80, तो यहां से t बराबर हो गया v माइनस u अपॉन a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। या ये कहें कि नाउ पुटिंग दिस इन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। नहीं समझ में आया? पहली इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे। इससे नहीं निकाल सकते थे t, है ना, बवाल हो जाता है। नहीं समझे भाई? यहाँ पे t का स्क्वायर लगा हुआ है, तुम t की वैल्यू निकालने चक्कर पड़ते तुम्हें पाइथागोरस वो लगाने पड़ता, क्या श्रीधराचार्य मेथड, है ना? पता है? नहीं पता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिलेबस में? नहीं है? चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया, एज एक्सपेक्टेड। चलिए नाउ पुटिंग दिस इन दिस वी गेट, क्या पाया हमने? हमने पाया s बराबर u और t की जगह आया v माइनस u अपॉन t, सॉरी a प्लस 1/2 a ये है और v माइनस u अपॉन a का होल स्क्वायर है। s इज इक्वल टू u टाइम्स v माइनस u अपॉन a, और ये हो गया 1/2, ये a है और ये v माइनस u का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा। s इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए a है डिनोमिनेटर में, यहाँ 2 है, तो हमें एलसीएम ले सकते हैं।
2a एलसीएम हो जाएगा तो यहां बचेगा 2u टाइम्स v माइनस u, तो यहां बचेगा v माइनस u का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ना? तो आप क्या कर सकते हैं, अपन v माइनस यू यहां भी है, v माइनस यू यहां भी है, तो v माइनस यू कर लेते हैं कॉमन। बाकी आपकी इच्छा है आप कैसे सॉल्व करते हो, मुझे तो जो समझ में आ रहा है मैं वो कर रहा हूं, मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई रटा रटाया मेथड नहीं, केवल रटना केवल इतना ही है कि आपको फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू ऐसे निकाल के यहां रख देनी है, बाकी केवल सॉल्व रह गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2as हो जाएगा, ये v माइनस यू हो गया, और ये 2u माइनस यू, 2 केला माइनस 1 केला, हाउ मेनी केला, अकेला। समझे? क्लियर? अभी क्या लिखा है, a माइनस बी ए प्लस बी, इसको सॉल्व करेंगे तो 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू। दिखने तो आज यहीं पे लगा था हमको कि देखो 2as आ गया, शुभ शगुन तो पहले मिल गया था। ठीक है, अब बस क्या करना है, u उठा के इधर भेज देना है, तो v स्क्वायर अकेले बचेगा, u स्क्वायर दूसरी साइड चला जाएगा, बाकी का 2as। इस प्रकार से आपकी तीसरी इक्वेशन भी हंसते खेलते डिराइव हो गई। ठीक है, कॉपी करना हो कॉपी कर लीजिए फटाक से।